हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, माँ काली के इस विशेष पर्व पे हम माँ काली के थ्रू ही कुछ गाइडेंस प्राप्त कर ले तो मज़ा आ जाए। तो माँ काली के कार्ड के थ्रू हम अपनी लाइफ में क्या होने वाला है, हमारे लिए क्या गाइडेंस है, इसको हम जानने वाले हैं। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर के साथ है या नहीं है, डीएम के लिए क्या गाइडेंस है, डीएफ के लिए क्या गाइडेंस है, कृष्णा गाइडेंस हम रीड करने वाले हैं। साथ में हम आपको एंजल कार्ड के थ्रू भी जानेंगे एक्चुअली एट द एंड एंजल कार्ड कैसे ज़रूरी हैं आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं। कई लोग प्रिडिक्शंस को अलग तरीके से लेते हैं, तो आज की वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि कितना हमको रीडिंग करानी चाहिए, कितना लेना चाहिए। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये देखेंगे, रीडिंग आप कर रहे हैं, साइंस और नंबर्स देख रहे होंगे, तो उसका एक्चुअली हमको लेना कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के एंड में बात करते हैं। सबसे पहले माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, उसके संदेश को जरूर सुन लेते हैं। जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। ओम नमः शिवाय, जय हो भद्रकाली की। माँ काली के इस विशेष पर्व को, क्योंकि आज कालरात्रि का दिन है, तो इसको अच्छे से मनाएं। माँ को गुलहड़ का फूल पसंद है, तो काली को गुलहड़ का फूल चढ़ाएं और काली माता को अपने अंदर स्थापित करें। अपने क्राउन चक्र को दर्शाने वाली होती हैं, कॉस्मिक एनर्जी हैं जो आपके समस्त असुरी शक्तियों का नाश करती हैं। आपके भीतर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सल्य है, उन सभी षड्रिपुओं का विनाश करती हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से निगेटिविटी में जा रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है, इसे फॉलो करिए और डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, विकास होगा। सबसे पहले हम काली की रीडिंग कर लेते हैं। चलिए क्या कार्ड आते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया हमारा। तो देखिए दोस्तों, मैंने माँ का मेडिटेशन भी कराया है, और अगर डिटेल्स आपको साधना की नहीं मिल पाती हैं और डिटेल्स नहीं आती हैं, या उसमें ग्रुप में मेडिटेशन बैचेस में नहीं ज्वाइन हो पाते हैं, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहीं पे आपको डिटेल्स आती है। कुछ फ्री मेडिटेशन भी पड़े हुए हैं जिन्हें आप अपने आप से कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो कल हमने इस पे बात भी किया था। तो कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड आया है माँ गौरी का। तो गौरी कौन है एक्चुअली, गौरी को समझेंगे। माँ गौरी कौन है? गौरी एक्चुअली इसके बाद ही आएंगे, अष्टमी के दिन अभी पढ़ेंगी। और शैलपुत्री से आपकी ये नवरात्रि शुरू होती है, क्योंकि शैलपुत्री जो कि प्रारंभिक इनिशियल स्टेज है माँ का, और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, फिर से स्कंद माता आ रही हैं जो माँ कार्तिकेय को लिए हुए अपनी गोद में। देवी का ये स्वरूप किसको दर्शाते हैं? विकास को दर्शाते हैं, उन्नति को दिखाते हैं। माँ गौरी अपनी पूर्ण अवस्था में आ सकते हैं, मतलब कंप्लीट पूर्ण एनर्जी से भरी हुई हैं। तो अभी आपके एनर्जीज कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ रही है। कॉस्मिक एनर्जीज ये दर्शा रही हैं आपको परिपूर्ण करने के लिए सारा प्रोसेस हो रहा है। डीएम के लिए जनरलाइज रीडिंग है, तो आप इसे गाइडेंस के तौर पे लीजिए कि कैसे इस समय परिपूर्ण वो अपने पति अर्थात शिव महादेव के साथ, कार्तिकेय और गणेश के साथ विराजमान है, मतलब परिपूर्ण हैप्पीनेस स्टेज है। कार्ड इज़ वेरी गुड। तो माँ गौरी का पहले ही कार्ड लाया तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा रहेगा एनर्जीज। नेक्स्ट कार्ड है भद्रकाली। देखिए दोस्तों, एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं इस समय, कॉस्मिक एनर्जी। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में फाइटिंग हो सकती है, तनाव आ सकता है, और एक दूसरे के विवादों में फंस के सेपरेशन भी हैपनिंग है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई है। माँ काली कौन है? वो ममता से भरी हुई हैं, वो सृजनात्मक ऊर्जा हैं। अगर डिस्ट्रॉय क्या करती हैं, आपके अंदर जितने भी विकार हैं वो डिस्ट्रॉय करती हैं। अगर आप उसको सेव करेंगे, डिफेंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, वो सब अभी निकलेगा। इस समय रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट होगी। भद्रकाली का कार्ड है, तो भद्रकाली किसको है? ऊर्जा से भरी हुई है। अगर आप रचनात्मक तरीके से ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कार्ड आया है, अर्थात आपको अपनी एनर्जी को क्रिएटिव वे से इस्तेमाल करना होगा, आपको अपनी एनर्जी को किसी तरह के वर्क में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज रिलेशनशिप के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट कार्ड आपका है कामा ऑफ काली। तो ये कार्ड किसको दर्शाता है? ये कार्ड दर्शाता है एक पुष्प जो माता ने धारण किया हुआ है, हाथ में लिए हुए। ये दिखाता है एनर्जी ऑफ लव, केयरिंग, ब्लेसिंग्स जो कि आपके जीवन में आने वाली हैं। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोमलता को थोड़ा धारण करना है। देखिए भद्रकाली के कार्ड के बाद तुरंत ये कार्ड आया है, तो देखिए कितना संतुलन प्रगति बनाती है।
अब यहाँ पे भद्रकाली एग्रेसिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, लव एनर्जी को क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप मेडिटेशन करिए। कृष्णा गाइडेंस देख लेते हैं, साथ में जो बॉटम डेक आया है वो एक गाइडेंस के तौर पर आया है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गुण तांत्रिका की बात की गई है, जिसमें थर्ड आई पे बैलेंस करने के लिए, सोलर प्लेक्सस पे बैलेंस करने के लिए और रूट चक्र पे बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। तो किसी प्रकार की अगर आप पे निगेटिविटी है जो कि दिखाई दे रही है, किसी ने कहीं ना कहीं कोई तंत्र किया हो या प्रयोग किया हो, या नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही हो किसी भी तरीके से, जैसे कि जरूरी नहीं कोई प्रयोग ही करे, कोई मारक, बंधन, मोहक, कोई भी तंत्र किया हो किसी ने, आप इस अवस्था में जाके हर प्रकार के तंत्र को समाप्त कर सकते हैं, अर्थात आप अपनी एनर्जीज को एकदम हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये गाइडेंस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय कृष्णा गाइडेंस क्या कहना चाहते हैं, श्री कृष्णा हमको क्या संदेश देना चाहते हैं, इसको हम जरा सा रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं। देखिए श्री कृष्ण के पहले कार्ड आ गए। श्री कृष्णा के कार्ड हमें बताएंगे हमारे जीवन में हमारे डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की क्या स्टेज है। तो कार्ड्स आ चुके हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज द फ्लो विद रिदम। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, फ्लो विद रिदम। ये क्या दशा, देखिए माखन निकाल रही हैं राधा जी। तो आपको माखन कैसे निकालता है, जैसे जैसे मथनी घूमती है दूध के अंदर, वैसे वैसे मक्खन निकल रहा है। मक्खन क्या है, आपकी एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस है, वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो आपको फ्लो के साथ जाना है, रिदम के साथ जाना है। आप घबराए नहीं, क्योंकि जो भी कुछ अभी हो रहा है वो आपके विकास के लिए हो रहा है। पास्ट के दिनों में जब मथनी होगी तो आपके क्लिनजिंग होगी, जब भी राधा जी प्रेम के माध्यम से ऐसा संभव है। दूसरा जो आपका कार्ड है, शेयर योर बाउंड्रीज। तो ये कार्ड क्या दिखाता है कि आपने जो भी सीखा है इन दिनों में, जो भी लर्न किया, उनसे थोड़ा बांटिए, उसको थोड़ा लोगों को बताइए, थोड़ा एक्सप्रेस करिए, तब आपकी एनर्जीज अच्छी आएंगी। एज अ डीएम, एज अ डीएफ, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप है तो कहीं नहीं आप अपने आप को ब्लॉक करके रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो अभी आपको अपनी बाउंड्रीज शेयर करनी है। श्री कृष्ण यहाँ सभी जीव जंतुओं को किसी प्रकार का भोग दे रहे हैं, लड्डू दे रहे हैं, बांट रहे हैं। आपकी जो भी बाउंड्रीज है उनको थोड़ा खोलने की आवश्यकता है, ये गाइडेंस है। नेक्स्ट कार्ड श्री कृष्ण का है, वो है माँ देवकी को श्री कृष्ण जेल में दर्शन दे रहे हैं, अर्थात आपकी एनर्जीज अपवर्ड होने वाली हैं। दर्शन का अर्थात यहाँ पे क्या है, दर्शन का है आपके जीवन में जो भी कुछ घट रहा है वो किसी न किसी डिवाइन पर्पस से घट रहा है। देखिए जेल में है फिर भी भगवान यहाँ दर्शन दे रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम से आप अटके हुए, फंसे हुए, वो आपको डिवाइनिटी की तरफ ले जाएगा। तो उस समय आपको थोड़ा ध्यान देना है प्रोसेस पे। अंततः हम एंजल्स कार्ड की तरफ बढ़ चुके हैं। फिर हम मेन इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कितना रीडिंग आपको लेनी है और कैसे कुछ रीडिंग्स को जान के हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला कार्ड एंड सेकेंड कार्ड एंड लास्ट कार्ड। देखिए मैंने गाइडेंस कार्ड निकाल लिया है। सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है वो रिकवरी का आया है। एंजल्स बताना चाहते हैं आपने जो भी कुछ यहाँ पे अपनी लाइफ में किया है उसमें कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो रिकवरी करने की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई जा रही है। अपने आप को रिकवर करिए। पास्ट के कुछ इवेंट्स में अभी भी आप फंसे हुए हैं, पास्ट के कुछ घटनाओं में अभी भी आप हैं, तो जब तक आप उसको पूर्ण कंप्लीटली रिकवरी नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। ये रिमाइंड कराया जा रहा है, रिमाइंड पॉजिटिव, क्योंकि आप बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि आप जो फील करते हो वही मैनिफेस्ट करते हैं। तो अच्छे से फील करिए जो भी आप कुछ अपने लाइफ में चाहते हैं। लास्ट कार्ड जो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लीजिए, ज्ञान लीजिए और चीज़ों को अप्लाई करिए। तो मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। कई लोग रीडिंग्स को बस वो अप्लाई करना चाहते हैं, रीडिंग आई अप्लाई किया। रीडिंग को आप डायरेक्ट अप्लाई मत करिए। जब भी रीडिंग आपके सामने किसी तरह की जाती है, गाइडेंस दिया जाता है, मेरे सामने बहुत सारे लोग हॉरोस्कोप या टैरो कार्ड दिखाते हैं, मैं रीडिंग करता हूँ। तो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन जब भी करंट एनर्जीज आते हैं, अपने पार्टनर की एनर्जी रीड करते हैं, तो उस करंट एनर्जीज को अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमको ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। हम अगर बोला गया है नेगेटिव एनर्जी तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, इसी वजह से अक्सर वो चीज़ और मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए तो कई बार हम
खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से भी कार्ड्स अगर निगेटिव आए हैं, नकारात्मक आए हैं, स्थिति ठीक नहीं आ रही, कॉस्मिक एनर्जी ठीक नहीं चल रही, तो हम उसके बारे में ओवर थिंक करते हैं। और कई बार अगर हम जब ये मान लेते हैं हम हील नहीं है, तो हम कितने भी हो जाए हम हील नहीं होंगे, क्योंकि आप जो भी विचार करेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। तो रीडिंग के समय आपको कोई नंबर भी दिख रहा है, तो उस समय ये ज़रूरी है कि उसी अनुरूप आपको कर्म करना है, अदरवाइज वो रीडिंग आपके लिए बस एक इंटरटेनिंग हो जाएगी। तो आप ये समझिए जो भी रीडिंग एनर्जीज आई उसी अनुरूप आपको आचरण भी करना है। कोई ग्रह राजयोग बनाता है, आप उसके विपरीत आचरण करेंगे, एकदम बात नहीं मानेंगे, तो राजयोग फलित नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी जब आप रीड करते हैं उसके अनुरूप आचरण करें। होप आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और इसी अनुसार आप काम करें। सभी को हैप्पी नवरात्रि, आप हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।